भारत बना दुनिया का सबसे अमीर, गौतम अडानी बने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स। वहीं अडानी ग्रुप का एक शेयर बना रॉकेट, खरीदने की मची होड़। दोस्तों, एक समय था जब अमेज़न के पूर्व सीईओ जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी जगह एलन मस्क ने ले ली और वो दूसरे नंबर पर खिसक गए। ब्लूमबर्ग इंडेक्स को पछाड़ 16 सितंबर को भारत के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी ने उनकी जगह ले ली और अडानी ने इतिहास रच दिया। फोर्ब्स की लिस्ट में अडानी दूसरे नंबर पर पहुंच चुके थे। गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रईस शख्स बन गए। इस लिस्ट में पहले नंबर पर एलन मस्क हैं और दूसरे नंबर पर गौतम अडानी का नाम शामिल है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें अडानी ने बर्नार्ड अर्नोल्ट को पछाड़कर उनकी जगह ले ली। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक 16 सितंबर दोपहर तक अडानी की दौलत में कुल 5.5 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका था। अब वो 155.7 अरब डॉलर के साथ दुनिया के अरबपति नंबर 2 हो चुके थे। उनके ऊपर यानी नंबर 1 पोजीशन पर एलन मस्क हैं, जिनके पास 273.5 अरब डॉलर की संपत्ति है। अडानी के बाद तीसरे नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ट 155.2 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ तीसरे नंबर पर हैं। अगर रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बात की जाए तो वो इस लिस्ट में 92.6 अरब डॉलर के साथ 8वें नंबर पर है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर कहां से आ रहा है अडानी के पास इतना पैसा। दोस्तों, अडानी की दौलत का बड़ा हिस्सा अडानी ग्रुप के पास पब्लिक हिस्सेदारी से शामिल होता है, जिससे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। मार्च 2022 स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशन में उनके पास 75% हिस्सेदारी है। वो अडानी टोटल गैस का लगभग 37%, अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र का 65% और अडानी ग्रीन एनर्जी का 61% मालिक हैं। ये सभी कंपनी सार्वजनिक रूप से कारोबार करती हैं और अहमदाबाद में स्थित हैं। साथ ही हुरून इंडिया रिच लिस्ट ने सितंबर 2021 में बताया था कि गौतम अडानी एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने बाजार मूल्य के हिसाब से एक नहीं बल्कि 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनियां बनाई। इसी लिस्ट के मुताबिक अडानी ने 2021 में हर हफ्ते लगभग 6000 करोड़ रुपए अपनी संपत्ति में जोड़कर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 49 बिलियन डॉलर कमाए। वहीं अगर 2022 की बात की जाए तो अडानी ने 30 अगस्त तक अपनी संपत्ति में 60.9 अरब डॉलर जोड़ लिए थे। वहीं अडानी और अंबानी के बीच भारत की फूड इंडस्ट्री में वर्चस्व जमाने की जंग चल रही है और दोनों ही कंपनियों ने 400 अरब डॉलर की इस फूड इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने के लिए तेजी से काम करना शुरू कर दिया। अडानी विल्मर ने हाल ही में कई ब्रांड का अधिग्रहण किया है, जिसमें कोहिनूर कुकिंग ब्रांड, मैक्रोमिक स्वीटर जेल अहम है। इस अधिग्रहण के जरिए अडानी ग्रुप अब बासमती चावल के सेक्टर में अग्रणी की लिस्ट में आ चुके हैं। पिछले 1 साल में अडानी ग्रुप ने 32 कंपनियों को खरीदा, जिसकी कुल लागत 17 अरब डॉलर है। जबकि रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने ऐलान किया था कि FMCG सेक्टर में प्रवेश करेगी। कंपनी का लक्ष्य है कि ग्राहकों को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद पहुंचाए जा सकें। साथ ही दोस्तों, आपको अडानी की कहानी भी बताते चलते हैं। दोस्तों, ब्लूमबर्ग के मुताबिक अडानी के पास भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह संचालक यानी कि पोर्ट ऑपरेटर, थर्मल कोयला उत्पादक और कोयला व्यापारी है। गौतम अडानी का जन्म गुजरात में हुआ था। कॉलेज छोड़ने के बाद किशोरावस्था में ही वो मुंबई चले गए और अपने गृह राज्य लौटने से पहले उन्होंने हीरा कारोबार के रूप में काम किया। उन्होंने वैश्विक व्यापार में अपनी शुरुआत अपने भाई के प्लास्टिक बिजनेस के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC के इंपोर्ट के साथ की। 1988 में उन्होंने वस्तुओं के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए ग्रुप की मेन कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज की स्थापना की। अडानी इंटरप्राइजेज ने 1994 में गुजरात सरकार से मुंद्रा पोर्ट पर अपने स्वयं के कार्गो को संभालने के लिए एक बंदरगाह सुविधा स्थापित करने की मंजूरी ली। प्रोजेक्ट में क्षमता को देखते हुए अडानी ने इसे एक कमर्शियल पोर्ट में बदलने का फैसला किया। उन्होंने भारत में सबसे बड़ा पोर्ट बनाने के लिए पूरे भारत में 500 से ज्यादा लैंडलॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके रेल और सड़क संपर्क बनाया। अडानी ने 2009 में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में प्रवेश किया। मुंद्रा पोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक 1997 में डाकुओं द्वारा अरबपति अडानी को फिरौती के लिए अगवा कर लिया गया था। वेबसाइट के मुताबिक जब आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया तो अडानी ताज होटल में बंधकों के बीच बंधक थे, इसलिए अडानी सर्वाइवर ऑफ क्राइसिस के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत के अरबपति टाइकून गौतम अडानी अब फोर्ब्स की सूची में बर्नार्ड अर्नोल्ट की जगह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी बन चुके हैं और इसके साथ ही उन्होंने इतिहास रचते हुए दुनिया के नक्शे पर भारत का नाम रोशन कर दिया। अब दुनिया में गौतम अडानी से अमीर सिर्फ एलन मस्क हैं, जो टेस्ला के CEO हैं।
निश्चित तौर पर भारत के लिए यह गौरवान्वित करने वाला पल है, क्योंकि आजादी के 7 दशक बाद ही सही, लेकिन कोई भारतीय दुनिया का दूसरा सबसे अमीर कारोबारी बन गया। इसके साथ ही अडानी ग्रुप के शेयर भी जबरदस्त तरीके से बिक रहे हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन सा शेयर रॉकेट की तरह खरीदा जा रहा है। दोस्तों, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव तो देखने को मिलता रहता है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट ने इतिहास बना दिया। हालांकि महामारी जैसे जैसे कंट्रोल में आती गई, शेयर मार्केट भी चढ़ता चला गया, लेकिन रूस और यूक्रेन जंग ने फिर एक बार से शेयर मार्केट को नीचे गिराने पर मजबूर कर दिया। शेयर मार्केट में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, लेकिन कई शेयर ऐसे हैं जो अपने शेयर होल्डरों को कभी धोखा नहीं देते। इस वक्त अडानी ग्रुप का एक शेयर रॉकेट बन चुका है। एक बड़ी डील पूरी होने के बाद शेयरों को खरीदने की होड़ मच चुकी है। दरअसल ये शेयर अडानी पावर का है। अडानी पावर के शेयर में आज 4.66% से ज्यादा की तेजी देखी गई। ये 431.15 रुपए प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गया। कंपनी के शेयरों में ये तेजी एक बड़ी डील के बाद देखी जा रही है। दरअसल हाल ही में गौतम अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर छत्तीसगढ़ में डीबी पावर के अधिग्रहण का ऐलान कर चुकी है। ये डील 7,017 करोड़ रुपए की हुई। दोनों कंपनियों के बीच एमओयू की शुरुआती अवधि 31 अक्टूबर 2022 तक होगी, लेकिन आपसी सहमति से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अपनी रेगुलेटर फाइलिंग में अडानी ग्रुप की कंपनी ने कहा कि अधिग्रहण से कंपनी को छत्तीसगढ़ राज्य में थर्मल पावर का विस्तार करने में मदद मिलेगी। हालांकि इस डील को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी मिलना जरूरी है। डीबी पावर छत्तीसगढ़ के जिला जांजगीर चंपा से चल रही है। 12,000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का संचालन किया जा रहा है। ये कंपनी अक्टूबर 2006 की है। वहीं अडानी पावर के शेयर ने पिछले एक साल में 485.8% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर साल भर में 73 रुपए से बढ़कर 431 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। इस साल YTD में ये शेयर 325.62 का जबरदस्त रिटर्न दे चुका है। पिछले एक महीने में ये शेयर 48.01% और पिछले 5 कारोबारी दिनों में 21% का रिटर्न दे चुका है। ये जिस स्पीड से अडानी ग्रुप बढ़ रहा है, उसे देखते हुए तो यही कहा जा रहा है कि जल्द ही अडानी एलन मस्क को टक्कर दे सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ये थी खबरें अडानी के भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में आज अरबपतियों में दूसरा नंबर पर आने की, जहां अब ऐसा लगता है कि उनका निशाना पहले नंबर पर आना है, जिससे दुनिया में भारत का नाम गौरवान्वित हो रहा है। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।